राइट सो वेलकम टू द न्यू यूटीयू ब्लॉग और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। गोवा के आने के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और उसके बीच में मैंने गुजरात केसरी खेला और गुजरात केसरी में मेरी आप सबको शायद पता होगा कि प्लेसिंग फर्स्ट आई है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दी हुई है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ। आफ्टर गुजरात केसरी मैं वीडियो बना रहा हूँ और गुजरात केसरी खेलने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चला गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मैं गोवा से आने के बाद तुरंत ही खेलने गया था। उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला रेस्ट लेने का, तो मैंने सोचा कि रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट मोड पे चल रहा था अभी तक के। अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी गेनिंग। तो गेनिंग फेस आज से शुरू करते हैं और आज मेरा गेनिंग फेस का डे 1 है। और सुबह के मैंने जो 2 मील्स थे वो ले लिए और अपना एक थर्ड मील है वो शायद मैं बस के अंदर या फिर रास्ते पे लूँगा। वो दिखाता हूँ आप लोगों को कि कब लेता हूँ मैं मील। फिलहाल ये मेरे फर्स्ट मील का मैंने ले लिया, अपना फर्स्ट मील मैंने ले लिया है। और अब ये मेरा बैग है और ये मेरे कुछ टी शर्ट है और इसके ऊपर मैं जो जॉगर्स होगी वो लेने वाला हूँ। फिर शेकल लूँगा और शेकल लेने के बाद चलेंगे अपन कॉलेज जाने के लिए। बताओ आप लोगों को आगे सारी चीज़ें, तो चलते हैं। और यहाँ पे ये रोड का काम चल रहा है जिसकी वजह से ऐसी हालत है। अब पहले यहाँ पे कच्चा रास्ता था, अब यहाँ पे आरसीसी रोड बनाने वाला है, जिसकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है। सो एनीवेज चलते हैं हम लोग कॉलेज। एक्टिवा हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब चलते हैं हम लोग कॉलेज जाने के लिए। आई होप कि बारिश ना हो, और बारिश बीच में होगी तो बहुत दिक्कत देगी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी चलते हैं फ़िलहाल बस स्टैंड की तरफ, फिर चलते हैं गांधीनगर। नहीं साला ये मैं अनलकी हूँ या फिर मेरी टाइमिंग वैसी है, क्योंकि जब भी घर से निकलता हूँ तो बारिश हो जाती है। कॉलेज जाने निकल रहा हूँ तभी बारिश होती है, जिम जाने निकलता हूँ तब भी बारिश हो जाती है। सो अभी मैं फ़िलहाल बस स्टैंड पे आया था और बारिश हो गई है। फ़िलहाल कोई बात नहीं, निकलते हैं और गांधीनगर पहुँच के मिलता हूँ आप लोगों से। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। इन गांधीनगर, और मुझे लगा था कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रेगुलर टाइम से लेट हुआ हूं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 8 से 10 मिनट का रास्ता है, आराम से निकल जाएगा चलते चलते। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे लगा था कि बारिश बीच में होगी और मुझे दिक्कत देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेसिकली थोड़ी देर बारिश हुई और बारिश बंद हो गई। सो ये अच्छी बात है एक। और आई होप कि कॉलेज के अंदर दिन अच्छा जाएगा मेरा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और कॉलेज के अंदर दिन कैसा जाता है। मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ और 4 लेक्चर्स अटेंड करने। 4 लेक्चर्स अटेंड करके फिर चलेंगे हम लोग घर। बाकी बातें बाद में कॉलेज जाके करता। अभी फ़िलहाल पहुँचते हैं कॉलेज, क्योंकि फटाफट जाना है, लेट हो गया है, तो निकलते हैं। मैं अभी ऊपर आ गया था और मैं कॉलेज के अंदर बैठा था, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को कॉलेज का व्यू दिखा दूँ किस तरीके से है कॉलेज। अभी जो आप लोगों को नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है, नीचे सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, वो हमारा MBA MCOM और MCA वाला है सेक्शन है पूरा। उसके ऊपर जो आप लोगों को दिख रहा है वो पूरा है हमारा BCA का सेक्शन है। पूरा फ्लोर जो है BCA का है। उसके बाद मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ ये हमारा BBA वाला सेक्शन है। यहाँ से लेकर पूरा जो सेक्शन है वो दीवार दिख रही है आपको सामने, वो पूरा BBA का सेक्शन है। इसके बाद अगर यहाँ से आप लोग आगे जाते हो तो जो सामने वाला पार्ट है वो BCom का है। और उसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर, मतलब जो टॉप फ्लोर है, वो हमारा BCom का है पूरा। और ऊपर थोड़े क्लास और BCA के हैं, के लिए यहाँ पे क्लास थोड़े ज़्यादा है।
और तो बस ये मेरा क्लास था। मेरा जो क्लास नंबर है वो रूम नंबर 919 है, CR19। और अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं क्लास के अंदर बैठा था और ये मेरा दोस्त है आकाश, से आप लोगों को मिल चुके हो। और ये देव है। सो ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग बेंच पार्टनर्स हैं और ये हमारा क्लास है। सो अभी लेक्चर्स अटेंड करेंगे और लेक्चर्स अटेंड करके फिर निकलेंगे घर जाने के लिए। राइट, सो कॉलेज में अपना जो दिन था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और बस मिलेगी नहीं मिलेगी ये अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं घर और घर जाके मील लेते हैं और शायद रास्ते में एक और मील ले लूँगा, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलते हैं बस स्टैंड पे एंड फिर बस में बैठ के सीधा घर जाएंगे। हाँ, फाइनली गाइस घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर फ़ोन जब पलटा तो मुझे दिखा कि फ़ोन चालू ही नहीं है। सो एनीवे घर आया अभी और घर आके मैंने जस्ट बैग रखा और वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरा मील का टाइम हो रहा है, तो मील खाएंगे और फिर निकलेंगे जिम जाने के लिए। आज जिम में बैक वर्कआउट है तो दबा के बैक मारेंगे। अब दिन की बात करूँ तो आज का दिन ठीक था वैसे, क्योंकि उतना कुछ एक्साइटेड करने के लिए नहीं था, कुछ खास करने के लिए था नहीं। तो एक मिनट, हाथ दर्द कर रहा है मेरा। सो आज कुछ खास करने के लिए था नहीं। सो नॉर्मल दिन था, कुछ खास था नहीं उस दिन में। लेकिन अब कुछ दिनों से, यानी अभी तो मेरी दोपहर की कॉलेज हो गई है, तो दोपहर की कॉलेज में थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अपने आप को और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मेरी जो नींद है वो कम्प्लीटली पूरी होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में सुबह की कॉलेज के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज की थी। तो अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है दोपहर की कॉलेज में सारी चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि 3 मील्स मैं सुबह लेके जाता हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता खाने का। तो सीधा मैं 12 बजे जब कॉलेज जाता हूँ, लेक्चर अटेंड करता हूँ, तो लेक्चर अटेंड करने के बाद सीधा मैं 4 बजे घर आने के बाद आई थिंक 5 बजे या 5:30 बजे मैं अपना चौथा मील खाता हूँ। तो ये कुछ मुश्किल ही है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना जो रेगुलर प्रोटीन इंटेक है वो पूरा कर लेता हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि 6 मील्स लेने से ही हमारी बॉडी बनेगी, तो वैसा नहीं है। अगर आप लोग अपना प्रोटीन इंटेक और साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो अगर पूरा कर देते हो 4 मील में, 5 मील में, 6 मील में, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मील लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं 4 मील में अपना प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें पूरी कर देता हूँ, तो मुझे 2 मील एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें 4 मील में कवर हो जाएगी। मेरा जो प्लान है, मेरी जो डाइट है उसमें 3 मील बड़े होते हैं, 3 मील मैं छोटे लेता हूँ। इस हिसाब से मैं डाइट प्लान करता हूँ। मैं 6 मील लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 6 मील ले। बस यही चीज़ें समझानी थी, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं शायद एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और उस वाले वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग खाना खाते हैं, मेरा टाइम हो गया है मील लेने का, तो खाना खा के और फ्रेश होके निकलते हैं जिम जाने के लिए। देखो अभी ये मेरा जो मील है वो 4th मील है। 4th मील ब्रेड एंड पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर है। सो ये मील खा के एंड फ्रेश होएंगे। फ्रेश होने के बाद चलते हैं जिम। यार सच बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। अभी जस्ट मैं खाना खा के तैयार हुआ और क्रिएटिन वेटिन सारी चीज़ें ले ली, और अभी जस्ट प्री वर्कआउट बनाने जा रहा था और ये हो गया। एक सेकंड, बारिश होना शुरू हो गई। सुबह भी यही हाल था, लेकिन सुबह उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई और पूरे दिन बारिश थी ही नहीं। और जब घर आया, जिम जाने का टाइम शुरू होने वाला था, जिम जाने के लिए निकल ही रहा था और ये हो गया। अब ये कब रुकेगी पता नहीं है,
आई होप कि जल्दी रुक जाए, क्योंकि वर्कआउट करने जाना है यार मेरे को। आज छुट्टी नहीं लेनी, और कुछ भी करके आज जाएंगे तो सही, चाहे भीगते हुए जाऊंगा लेकिन जाऊंगा सही मैं, क्योंकि अभी 6 साढ़े 6 का टाइम है अपने पास, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। आई थिंक शायद बंद हो जाएगी बारिश, बहुत ज़्यादा नहीं होएगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 6:30 को निकलना पड़ेगा फिर कुछ भी करके। सो देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं। बारिश अभी थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन कब तक बंद होती है वो देखना बाकी है। बाकी फ़िलहाल रेडी हूँ मैं, और थोड़ी देर में निकलता है। हाँ, फाइनली अब जाके थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि बारिश बंद हो गई है और ज़रा भी बारिश नहीं हो रही है। सो अब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो सामान था वो सारा रेडी करके रखा है, क्योंकि जैसे ही बारिश थोड़ी स्टार्ट होगी मैं निकल जाऊंगा। अभी मैं बैठने वाला हूँ इसीलिए क्योंकि रेहान आ रहा है 10 मिनट में, तो उसने मुझे बोला कि थोड़ी देर बैठ, हम दोनों साथ में जाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो वो अभी आएगा और हम दोनों साथ में जाएंगे जिम। तो इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ, नहीं तो मैं निकलने वाला था। मैं फ़ोन कर रहा था उसको, मैंने फ़ोन करके उसको बोला कि तू भाई डायरेक्ट जिम आ जा, लेकिन उसने बोला कि थोड़ी देर बैठ, मेरे को प्री वर्कआउट पीना है। तो प्री वर्कआउट पी के हम दोनों निकलेंगे जिम जाने के लिए। सो मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, जब जिम में पहुँचते हैं उसके बाद। राइट, सो वी आर फाइनली अराइव्ड इन जिम एंड टुडे वी आर गोना डू सम बैक वर्कआउट। सो फरहान को स्टार्ट करेंगे हम लोग डेडलिफ्ट से। उसको पीआर मरवाना है, 170 का उसका हाईएस्ट है। अब देखेंगे कि 175 जाता है कि नहीं, और उसको मैं तैयारी करवा रहा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी की, जो पावर लिफ्टिंग स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। सो देखते हैं 175 जाता है कि नहीं, पीआर लगवाएंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद बैक वर्कआउट स्टार्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट डेडलिफ्ट। चल लेट्स गो, कम ऑन अप, इजी बेबी, इजी, यस, स्लो, या, वेल डन। हाँ, 165, 170, 175, चलो 175 पीआर। बरोबर 175, लेट्स गो, कम ऑन, लाइट वेट बेबी, ये बड़े, चल बहु मोटिवेशन ना जाना, चल फटाफट, चल अप, इजी सा, लेट्स गो, अप, चल अप 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 अप, यार आखी बैंड થઈ ગઈ थी। नहीं लगा, अगले अगले ट्राई में कहीं खबर नहीं पड़ती। फर्स्ट एक्सरसाइज इज लेट पुल डाउन। इसके हम लोग 3 से 4 सेट करेंगे, और बेसिकली ये नई मशीन है, सो इसमें पूरी तरीके से स्ट्रेच होती है हमारे लेट्स। सो पहला दिन है आज, तो अच्छा वर्कआउट करेंगे, नई मशीन से, तो मज़ा आएगा वर्कआउट करने में। सो 4 से 3 सेट, 15 से 12 रेपिटेशंस, and then next exercise. So yeah, let's go, come on.
सो मैं माइंड मसल कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। सो लेट पुल डाउन में या किसी भी बैक की एक्सरसाइज में मैं वजन उतना ज्यादा हैवी नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं हैवी जाऊंगा मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि लो वेट पे जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सके मसल का उतना ज्यादा रखूं। बाकी यस, 2 सेट हो चुके हैं, एक और सेट मारेंगे एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज। Right, so second exercise is barbell rows. इसके भी हम लोग 3 से 4 सेट करेंगे, 15 से 12 रैप रेंज रहेगी। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ बैंड ओवर रोज में कि जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकूं उतना ज्यादा करो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वेट उतना लो जितना आपसे कंट्रोल हो। आप वेट के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आई नो कि ये 10 किलो है, लेकिन ये 10 किलो भी अगर मैं सही से परफॉर्म करता हूँ तो ये 10 किलो भी मुझे ज्यादा लगेगा। तो ट्राई करो कि कम वेट लो, उतना नहीं कि बहुत ज्यादा कम लगने लगे, मॉडरेट वेट लो जिससे आपके 12 से 15 रेपिटेशन इजीली ना निकले, इतना वेट लो। और लास्ट सेट जो होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका फेलियर सेट होता है। सो 3 सेट, इसमें दूसरा सेट होगा हमारा प्री फेलियर और थर्ड सेट होगा हमारा कंप्लीट फेलियर। सो यस, 2 और सेट बाकी है, देखते हैं कितना जाता है। लास्ट सेट, कम ऑन, फेलियर। सो फेलियर कंप्लीट एंड लास्ट में मैंने पार्शियल सेट्स लगाए। सो या लास्ट सेट था, खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब केबल रोज पे चलते हैं, और केबल रोज के भी 3 से 4 रैप, 3 से 4 सेट सॉरी। तो लेट्स गो, चलते हैं। इसके भी हम लोग लगाएंगे 3 सेट, 12 से 15 रेपिटेशंस एंड देन ओवर पैक डेक लगाएंगे लास्ट में रेडर्स के लिए। उसके बाद द वर्कआउट इज डन, लेट्स गो।
The pec deck is last exercise, and then that's it, over. And चलेंगे फिर घर। उससे पहले अंडे लेना, अंडे लेके फिर निकलेंगे घर जाने के लिए। और एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते कि भाई आप पुश पुल लेग्स क्यों नहीं करते। मतलब मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि पुश पुल लेग्स हम लोग क्यों नहीं लगाते। तो देखो, पुश पुल लेग्स लगाने का ना लगाने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग लगाते हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरी मेंटालिटी ये है कि अगर आप एक बॉडी पार्ट एक वीक में एक बार करोगे तो बॉडी को रिकवर होने का ज़्यादा टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू पुश पुल लेग्स। अगर आप पुश पुल लेग्स लगाते हो तो बॉडी को रिकवर होने का कम टाइम मिलेगा। आई नो कि 48 आवर्स में हमारी बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो जाती है, लेकिन एक मेंटालिटी हो जाती है कि अगर हम लोग, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ बैक की, तो मैं अपना 100% नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मेरी मेंटालिटी ये हो जाएगी कि अगले जो 2 दिन 4 दिन बाद जो भी हमारा बैक वर्कआउट आएगा उसमें मैं 100% दे दूंगा। तो ये जो हमारी मेंटालिटी हो जाती है उसकी वजह से हम लोग कंप्लीट वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पाते। मेरी ये मेंटालिटी है, बाकी किसी की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 100% देना है तो एक वीक में एक बॉडी पार्ट इनफ है आपके लिए। सो ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, आप क्या लगाते हो, किस तरीके से लगाते हो और आपका फॉर्मेट क्या है। और मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं हूँ वर्कआउट को ऊपर नीचे करने में। जैसे अगर मेरा मंडे को बैक है तो मैं मंडे को ही लगाता हूँ, मेरे को फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैक लगाने में मज़ा नहीं आता। जो मेरा वर्कआउट है मैं वही फॉलो करता हूँ। यस, ये कुछ बातें थी, डिस्कस करनी थी। बाकी ये लास्ट सेट था, अब हो गया वर्कआउट हमारा डन, चलते हैं हम लोग घर। लेट्स गो। राइट, अभी मैं जस्ट घर आया और घर आके मैं फ्रेश हुआ। बीच में वीडियो बनाना चाहता था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। इसका रीज़न ये है कि मुझे दहगाम से लेकर मेरे घर तक बारिश मिली, जिसकी वजह से वीडियो निकालना रह गया। और घर आके भी मैंने तुरंत वीडियो नहीं निकाला क्योंकि सामान निकालना था सारा, डाइट का जो अंडे लेने थे वो, और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होने चला गया क्योंकि पूरा मैं भीग गया था। कोई नहीं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेश होने के बाद। अभी हमारा जो 5th मील है वो बाकी है, 5th मील खाते हैं और उसके बाद एक और मील है, एंड देन हम लोग जाएंगे एक वॉक पे, और उसके बाद हमारा डे होगा ख़त्म। बल्किंग डे का फर्स्ट डे आज था हमारा, तो आज का दिन होगा हमारा ख़त्म आफ्टर वॉक। लेट्स गो, अपना 5th मील खाता है एंड देन मैं मिलता हूँ आप लोगों से। हम लोग अभी हमारा मील तैयार कर रहे हैं। मील के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा जो अंडे मैंने जो 10 रखे हैं वो हमारा 6th मील होगा। और ये मैं चिकन बना रहा हूँ, 200 ग्राम्स ऑफ चिकन। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है ताकि अच्छे से जो चिकन है वो पक जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है। और ये 200 ग्राम चिकन है, और उसके साथ हम लोग खाएंगे ये राइस 200 ग्राम। 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम राइस, एंड देन हमारा जो लास्ट मील होगा वो अंडे होंगे। ये कुछ हमारे 2 मील्स हैं। ये 2 मील बड़े, 1 मील सुबह का बड़ा, और बीच में जो 2 मील्स 3 मील्स होते हैं वो छोटे छोटे मील्स होते हैं। ये हमारा कुछ मेरा डाइट प्लान है। और इसके अंदर मुझे 64 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसके अंदर 40 ग्राम प्रोटीन। और टोटली अगर मैं बात करूं अपने प्रोटीन इंटेक की तो 200 ग्राम के आसपास मेरा डेली का प्रोटीन इंटेक हो जाता है। यस, ये कुछ मील है मेरे, और इसको खाता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आप लोगों से। राइट, दिस इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे, द 6th मील, एंड इसमें मैं खा रहा हूँ 10 अंडे। और हालत थोड़ी सी ख़राब है,
पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा। और ये लास्ट मील है और इसके बाद हमारा दिन होगा ख़त्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि और अच्छे अच्छे नए वीडियोस आपको पहले मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी हेल्दी।